चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का पुनः बिगौर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं अभिवादन है। मैं आप लोगों के परिचय से वाकिफ हुआ और आपने जो हमें परिचय बताकर अनुग्रहित किए इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आप लोगों के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसा लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारे महफिल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कंपनी के सभी विक्रेताओं का हमें जो परिचय मिला, उससे एक ऐसा बल मिला, लगा कि नहीं वाकई जो है हम आपके दूर के नहीं करीब से ही, क्योंकि हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो बिहार में वाले की झारखंड बोर्ड की परीक्षा देना था। आखिरी पीढ़ी के हैं, तो हमें जो स्नेह है जितना अपने राज्य से उतने हमारे बिहार से भी। तो आप सभी शांत बनाकर बैठ जाएंगे। मैंने पिछले वर्ष जो धान बीज का जो शुरुआत किया था बेचने का, जो आपके बिहार प्रांत में हमारे जमुई डिस्ट्रिक्ट बरबीघा से हमारे साथ कौशिक आए हुए हैं। अच्छा चलिए। तो ये जो है हमने आप लोगों को बारी बारी से कम शब्दों में अपनी कंपनी के एक डीलर ने बोला ना 555 बेचे, वो कैसा और ठीक किया उसको बोलवाने के लिए यहाँ बोला बीज जो है छोटे छोटे शब्दों में आप लोगों को मैंने हर एक बीज के बारे में, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी के बारे में बताया। और आप लोगों के बीच में ही से मुझे पता चला, जो हमारे कुशवाहा बीज भंडार जो तुंगी से हैं, मैं उन्हें मंच के लिए आमंत्रित करता हूं और वो बताने का हमें प्रयास करेंगे कि आपको हमारे कंपनी का जो ये बीज बेचे, तो बेचने के साथ साथ आपको जो रिटर्निंग रिजल्ट मिला किसानों से वो कैसा रहा, कृपया अपने चंद शब्दों में बताने का हमें कृपा करेंगे, ताकि वहां से यहाँ का जो ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा आवाजें साफ नहीं हो पा रही थी। इसलिए आप पुनः मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप कृपया मंच पर आने का प्रयास करेंगे। हेलो विगल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में आए हुए सभी जरूरतमंदों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं पिछला बार डायमंड जो 555 के नाम से है, लगभग 20 बैग सिर्फ कृषि के गया तरफ से हमारे यहाँ भेजा गया था। मैं उसको किसान के रूप में बेचा था, तो रिजल्ट हमको जाकर प्लॉट नहीं देखा, तो मुद्दा जो कीर्तिमान मुद्दा होता है वो देखा का कि वैरायटी के रूप में है। इसका टिलरिंग वजन ये सब कैसा बताया था? टिलरिंग और वजन मतलब लगता है 2 मन से लगभग एवरेज के आसपास पर कट्ठा गया था। और टिलरिंग भी इसका ठीक है, और जो कली आता है वो रिसर्च में वो और सबके जैसे कीर्तिमान के मुद्दा से इससे बढ़िया आपको इसमें कली आता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप लोगों के ही बीच में से हमारे ऐसे विक्रेता हैं जिन्होंने पिछले वर्ष हमारी कंपनी का डायमंड 555 धान बेचे हैं और उन्होंने संतोषजनक उत्पादन का जो परिचय दिया आप लोगों के सामने, मैं उसका सदिल से धन्यवाद करता हूं।
और मैं चाहूँगा और प्रयास करूँगा कि उसके इलाके में हमारी कंपनी का धान का जो है बेचने का सिलसिला वो निरंतर बना रहे, ताकि वो प्रतिवर्ष जो है मार्केट में दिखता रहे, इसका मैं प्रयासरत रहूँगा। क्योंकि डायमंड 555 धान ऐसा है जो हमारे सभी स्टेट में नहीं, जो सभी जिले कस्बे गांव में एक क्लिक आइटम है मेरा। डायमंड 555 की सबसे बड़ी गुणवत्ता है कि उसका चावल आप सुबह से शाम तक बनाकर रख दीजिए, वो पंजोबरा नहीं होता है। जैसे बहुत से चावल आप सुबह बना दिए, जिसको हम लोग भात भी बोलते हैं, चावल बोलते हैं, राइस बोलते हैं, संथाली में दाता बोलते हैं। तो अगर वो बना के रख दे तो शाम तक क्या होता है, बहुत पानी में पिला जाता है, पंचाहा नहीं सड़ जाता, वो आपको सूखा के जैसा मिलेगा। चावल इसका पंजोबरा नहीं होता, ये खासियत है इसका। प्लस चावल खाने में वो टेस्टी और स्वादिष्ट होता है, जो हम खुद जो है उसका किसानों के यहाँ से चावल मंगवा के जब बना के खेत लगाने वाकई चावल है। तो इस खासियत भी है चावल का, सिर्फ उत्पादन की ही नहीं है, ऐसा नहीं कि उत्पादन बहुत है चावल में दम नहीं है। दूसरी नंबर क्या है कि अरबा हो या हो, इसमें क्या वो कालापन का जो शिकायत मिलता वो नहीं है, जो किसानों ने बताया जो कालापन है। दूसरी चीज क्या है कि पौधा में जब धान झुकता है तो बहुत सारे खेतों में क्या होता है, वो काला काला छोटा छोटा जो लग जाता है, हर इलाके में अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, जो धान में ही लग जाता है काला काला, वो इसमें नहीं लगता। उस रोग के प्रति तो इसमें क्षमता है, ये चीज हम लोगों ने अनुमानित किया, इसलिए इस काफी खासियत और हर जगह ये फ्लश कर गया, ब्लास्ट कर गया डायमंड 555। इसलिए आप लोग भी ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ बेचकर अपने इलाके में रिजल्ट ले लीजिए। कहावत ये है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और कदर दिन गुजरता गया और बिगड़ का विश्वास बढ़ता गया। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बिहार एंड नेपाल के जोनल RSM साहब राकेश रोशन जी, जिनके मार्गदर्शन में हमने भी बहुत कुछ सीखा और सीखने के लिए ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उनके शुभ मुख से आप लोगों को कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरलतम भाव में आप बताने का कृपा करें। यहाँ गया के इर्द गिर्द और सुदूरवर्ती इलाके से आए हुए सभी विक्रेता बंधुओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भीगर सीड्स परिवार की ओर से सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो सबसे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं, कब से इस फील्ड में हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं। मेरा नाम राकेश कुमार रोशन हुआ। मैं भीगर बायोटेक में पिछले साल से RSM के रूप में कार्यरत हूँ। लगभग 2005 से ही हम इस ट्रेड में काम कर रहे हैं। सबसे पहले पैडी मोन्सेंटो जो कि मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें थे, उसके बाद एडवांटा में काम किया, उसके बाद 2006 में हम लोगों ने डेल्टा एग्री जेनेटिक्स लॉन्च किया था। 2006 से लेकर के 2011 तक हमने डेल्टा एग्री जेनेटिक्स में काम किया था। उसके पास भी क्वालिटी थी। आज मार्केट में जो राजेंद्र मंसूरी करके आ रहा है RM1, वो मार्केट में हम ही लोग का दिया हुआ है। और फिर जब उसको छोड़ करके हम लोग एग्री गोल्ड में आए तो उसमें अल्फा 2 करके एक वेराइटी थी जो आपके यहाँ काफ़ी क्लिक हुआ था। लोग मुग्धा से पहले अल्फा 2 को ही जानते थे, तो अल्फा 2 भी हम ही लोग लाए थे। अब जो है हम लोग भीगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं। भीगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बहुत बड़ी है। जितनी भी MNC कंपनियां आज आपके मार्केट में दौड़ रही हैं, उन सब में ये अपना एक अलग स्थान रखती है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज MNC कंपनियों के बीच में रहते हुए
और भीगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक अपना अलग स्थान बना रही है और जहाँ भी अपना मार्केटिंग शुरू कर रहा है तो अपना एक अलग छाप छोड़ रहा है। एमएनसी कंपनियों के पास किसी के पास मक्का रहता है तो धान नहीं, धान रहता है तो मक्का नहीं, 2-3 प्रोडक्ट दे दिया और अब उसी पर अपना काम चलाते रहा। लेकिन भीगर बायोटेक ऐसी कंपनी है, ये ऐसी कंपनी है और एक भारतीय होने के बावजूद ऐसी कंपनी है जो इसके पास प्रोडक्ट का एक लंबा रेंज है। जो भी प्रोडक्ट आप खोजते हैं आपको भीगर बायोटेक में मिलेगा, चाहे तिल है, जौ है, सब्जी है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, सारा रेंज हम आपको देंगे और क्वालिटी के साथ देंगे। तो ये बहुत ही भारतीय, हम हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आज मार्केट में जो है 2 तरह की कंपनियां मूव कर रही है, एक होती है ट्रेडिंग कंपनी वाली ट्रेडिंग कंपनी और एक इथिकल कंपनी। तो दोनों का फर्क आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कंपनी कौन है और इथिकल कंपनी कौन है। जैसे मेडिसिन में चलता है जेनरिक, अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो हर पंचायत में दुकान खुला है तो उसमें भी मेडिसिन में 2 तरह का आता है, इथिकल और ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग ऐसा हुआ जो कि अपना मार्केटिंग करती है, केवल किसी से परचेज कर लिया और मार्केट में 2-3 प्रोडक्ट ला कर दे दिया, उसका रिजल्ट कभी सिमिलर नहीं आता। इस बार कुछ रिजल्ट आएगा, अगले साल कुछ आएगा। तो 100 में आज 90 कंपनियां ऐसी है जो मार्केट में परचेज करती है और यहाँ अपना नाम दे करके उसको मार्केटिंग करती है। तो उसमें कभी आपको सिमिलरिटीज नहीं मिलेगी, एक समानता नहीं मिलेगी। और 10% ही मात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास अपना R&D है। R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है, वहाँ साइंटिस्ट रहता है, 10-15 साइंटिस्ट काम करते हैं और यहाँ जो भी प्रोडक्ट हमारा लगता है तो उसका कैसा रिजल्ट आया और उसमें क्या ज़रूरत है। जैसे धान का बीज हम आपको दिए, तो धान का बीज दिए तो यहाँ पे आप लोग लगाए तो उसका हाइट क्या होना चाहिए। तो फिर हम लोग उसका रिपोर्ट भेजते हैं कि जैसे 140 सेंटीमीटर का है तो नहीं, 120 सेंटीमीटर का ही हाइट हमको चाहिए। तो फिर वो रिपोर्ट जाएगा तो उस तरह का सिंड्रोम से वो अपना क्रॉस करवाता है तो फिर उसका हाइट छोटा करता है। बाली का लंबाई कैसा है तो वैसा फिर उस जीन से अपना क्रॉस करवाता है। तो इस तरह से हर साल कुछ न कुछ गुणवत्ता बढ़ते जाती है। बाली कैसा है, उसके बाद उसका रूट जो है, रूट कितना